नमस्ते दोस्तों, आज के मार्केट अपडेट में हम बात करने वाले हैं तीन डेवलपमेंट्स की। फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड चेंज, इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स का स्पीड अप होना और रियल एस्टेट सेक्टर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड रेज। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये न्यूज इंडियन मार्केट के लिए क्या सिग्नल कर रही हैं। वन एफपीआईज टर्न बुलिश ऑन इंडिया शॉर्ट कवरिंग ड्राइव्स मार्केट हायर। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की दोस्तों। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईएस, जिन्हें हम बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रूप में जानते हैं, वो अब इंडिया पर बुलिश हो रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एफपीआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करनी शुरू कर दी हैं, यानी जहां पहले उन्होंने मार्केट गिरने पर बेट लगाई थी, अब वो पोजीशंस क्लोज करके खरीदारी कर रहे हैं। और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही नहीं, फ्रेश बाइंग भी स्टार्ट हो गई है, जो एक क्लियर साइन है कि सेंटिमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मोमेंटम आया और ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस में नोटिसेबल जंप दिख रहा है। मार्केट इंपैक्ट, ये डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म रैली को सपोर्ट कर सकता है। लार्ज कैप और एफपीआई फेवरेट स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक पर पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। ओवरऑल मार्केट टोन रिस्क ऑन मोड में दिख रहा है। दो इंडिया ईयू एफटीए टॉक्स इंटेंसिफाई, पीयूष गोयल टू मीट हिज काउंटर पार्ट इन ब्रसल्स। अब चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट पर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए पर बातें फास्ट हो गई हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद ब्रसल्स जा रहे हैं अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से मिलने के लिए। अब सवाल है, ये एफटीए होता क्या है? सिंपल शब्दों में एफटीए एक ऐसा डील होता है जहां दोनों कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम करते हैं ताकि ट्रेड और बिजनेस बढ़े। अगर इंडिया ईयू डील में प्रोग्रेस होती है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि उन्हें यूरोपियन मार्केट में अपने गुड्स भेजने पर कम टैक्स देना पड़ेगा और बेनिफिट मिलेगा मेनली टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को। मार्केट इंपैक्ट, ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया के ट्रेड आउटलुक के लिए। एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज में इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ के नए डोर्स ओपन हो सकते हैं। इस डील से इंडिया का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क और स्ट्रांग बनेगा और मार्केट सेंटिमेंट में स्टेबिलिटी आ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हमारे तीन टॉपिक की। रियल एस्टेट सेक्टर रेजेस 23,080 करोड़ रुपीज, हाईएस्ट इन 7 years। अब बात करते हैं एक सेक्टर जो लिटरली रिवाइवल फेज में है, इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर। इक्विरोस कैपिटल के डेटा के मुताबिक एफआई 2025 में रियल एस्टेट कंपनीज ने 30,000 करोड़ से ज्यादा फंड रेज किया है और ये नंबर लास्ट 7 साल में हाईएस्ट है। ये पैसा आया है प्राइवेट इक्विटी फंड्स, क्यूआईपीएस और आरईआईटीएस के थ्रू। इस फंड इनफ्लो के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। एक, हाउसिंग डिमांड बूम, स्पेशली मिड और प्रीमियम सेगमेंट में। 2, डेवलपर्स अग्रेसिवली नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। 3, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। प्रॉपर्टी मार्केट के रिवाइवल पर मार्केट इंपैक्ट, ये डेटा क्लियरली शो करता है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम में स्ट्रांग रिकवरी चल रही है। रियल्टी स्टॉक्स जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी में पॉजिटिव बज रह सकता है और सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज अल्ट्राटेक सीमेंट, कजारिया, सिरा के लिए भी इनडायरेक्ट बेनिफिट बन रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट है बुलिश ऑन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, ये थी आज की मार्केट की टॉप 3 मेजर अपडेट्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव टर्न, इंडिया ईयू ट्रेड डील की स्पीड और रियल एस्टेट सेक्टर का कमबैक। आपको क्या लगता है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मोमेंटम बन सकता है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही डेली मार्केट एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।